देखो ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है 6x प्लस 3y प्लस 6xy, फिर इधर हो गया 2x प्लस 4y प्लस 5xy। ठीक है, अब देखो ये मेरा क्वेश्चन है। ठीक है, इसी को चलो हम यहाँ लिख लिए। ठीक, यहाँ लिख लिए। अब हमको क्या करना है, जितना भी क्वेश्चन बना ना यहाँ पे सिर्फ 6 रखना है और एक्स वाई हटा देना है। ठीक है, एक्स वाई हटा देना है। तो क्या करेंगे, तो एक्स वाई हम इधर लाएंगे। ठीक है, तो इधर लाएंगे तो देखो ये किसके साथ है, ये कुछ नहीं है, गुना है ना, तो ये गुना के साथ है। तो जब इधर लाएंगे तो बट्टे में हो जाएगा। ठीक है, ये गुना में है तो एक्स और वाई को जब इधर ले आएंगे तो यहाँ भी बट्टे में आ जाएगा और यहाँ भी बट्टे में आ जाएगा। देखो यहाँ भी बट्टे में आ गया, यहाँ भी बट्टे में आ गया ना। और यहाँ देखो एक्स वाई था, यहाँ हट गया। ठीक है, ये एक्स वाई हम यहाँ ले आए नीचे बराबर के इधर। ठीक है, तो पता है ना तुमको ये बात, 2x y बराबर अगर 1 होता है, ठीक है, तो x और y बराबर अगर 2 को इधर लाएंगे ना तो 1/2 हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर हम क्या कहते हैं जैसे कि या फिर ये हो गया, या फिर अगर हम ये दोनों को हम यहाँ ले आए। ठीक है, 2x y बराबर 1 है और इसको हम इधर लाना चाहते हैं तो 2 बराबर 1/x y हो जाएगा। गुना में है, ऐसे भी हो सकता है या फिर एक और रह सकता है। देखो 2xy बराबर 1 है ना। ठीक है, हमको सिर्फ y लाना है, इधर y लाना, ये कुछ नहीं तो गुना में है ना, ये भी गुना में, ये भी गुना में है। ठीक है, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 1/y। ठीक है, क्योंकि ये गुना में, और गुना में से बराबर के इधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह सेम टू सेम इसमें किए हैं कि ये जो है इधर से इधर करो। देखो या फिर हम ऐसे कोई कर सकते हैं एक चीज़। देखो जैसे 2x है ना, 2x है बराबर 6xy, हमको यहाँ से x हटाना है तो क्या करेंगे, देखो यहाँ से जब x हटाएंगे तो यहाँ नीचे आ जाएगा। ठीक है, इसको हम, ये क्या है, गुना में है, ये क्या है, गुना में है ना, तो इसको जब हम बराबर के इधर लेके जाएंगे तो 6xy बराबर x हो जाएगा, बटे x हो जाएगा। बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, सिर्फ 2 हो जाएगा, क्योंकि x को यहाँ ले आए, बराबर के इधर ले जाएंगे तो गुना में है तो भागा में हो जाएगा। ठीक है, तो भागा में हो गया। अब देखो ये x और ये x कट गया तो 6y बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ भी देखो क्या है, किसके साथ गुना है, 1 है, 1 है, कुछ नहीं तो 1 है ना। ठीक है, 1 है तो देखो 2 को इधर लेके आ जाएंगे तो 6y/2 अगर इधर लेंगे, यहाँ पे क्या बच जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, ये कट जाएगा 3 बार में। ठीक है, तो 3y बराबर क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, अब इसको हमको इधर लेके आना है। ठीक है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 1/3, क्योंकि ये गुना में है। तो ये हो गया, समझ में आ गया ना कैसे करना है। ठीक है, अब देखो क्या करना था, लेकिन देखो यहाँ पे ये देखो 6y बराबर 2 था। ठीक है, 6y बराबर 2 था। ठीक है, इसको हम अगर 2 को सिर्फ इधर लेके आएंगे ना तो देखो 6y - 2 बराबर तब यहाँ 0 हो जाएगा, ये याद रखना। ठीक है, देखो यहाँ पे ऐसे फिर से करते हैं। देखो इसमें देखो कैसे होगा, 6y बराबर अगर 2 है, ठीक है, और यहाँ भी चलो 6y बराबर अगर 2 है। ठीक है, अगर हम जोड़ घटा में अगर हम करेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा। देखो 6y और यहाँ प्लस में, ये +2 में है ना, तो यहाँ -2 में हो जाएगा। अब बराबर यहाँ कुछ नहीं बचेगा, 0 बच जाएगा। ठीक है, इसको हम उठा के इधर ले आएंगे। ठीक, लेकिन वही अगर गुना वाला करेंगे, यहाँ गुना, यहाँ अपने आप मान लो यहाँ गुना 1 है। ठीक है, तो गुना 1 मान लो तो 6y बराबर 6y/2 हो जाएगा, बराबर यहाँ 1 हो जाएगा। ऐसे होता है, ये समझ में आ गया ना, ये दोनों में कैसे हुआ। ठीक है, अगर ये सिर्फ ये पूरा उठा करके हमको यहाँ लेके आना है, ये पूरा 1 भी उठा करके, यहाँ जो है पूरा 1 भी उठा करके हमको इधर लेके आना है तो ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ माइनस में हो जाएगा, ये गुना कुछ नहीं तो 1 है। ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा, खाली मतलब 0। ठीक है,
लेकिन वही अगर हम यहाँ 1 अगर हम यहाँ रखेंगे, यहाँ अगर हम 1 अगर रखना चाहते हैं यहाँ पे, तो इसको हमको ये क्या करेंगे, गुना में है तो गुना में है तो क्या करना पड़ेगा, ये भागा में हो जाएगा। ठीक है, आधा जब लाएंगे तो भागा में हो जाएगा। और अगर पूरा अगर इधर लेके जाएंगे तो यहाँ माइनस वाला आ जाएगा, ऊपर ही रह जाएगा, यहाँ ये नीचे में हो जाएगा। ठीक है, याद रखना हमेशा गुना होता है भागा में, अब प्लस होता है माइनस में, और माइनस होता है प्लस में। ठीक है, तो देखो यहाँ गुना है और ये और भागा होता है गुना में, ऐसे। जैसे कि इसको ये भागा में है, भागा में और गुना में हम करना चाहेंगे। ठीक है, तो 6y बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, गुना 1 ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ पर भी ये है, ये देखो ये पूरा उठा के नहीं लेके आए, ये सिर्फ 2 को उठा के लेके आए। 2 को उठा के ले आए तो भागा में हो जाएगा गुना के साथ, लेकिन ये पूरा अगर हम उठा के ले आएंगे गुना के साथ, यहाँ जो 1 है उसको भी पूरा उठा के हम लेके आएंगे, तो ये प्लस में है ना, प्लस में है तो ये इधर लेके आएंगे तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, पूरा उठा के लेके आए हैं तो यहाँ क्या बच जाएगा, 0। तो ये समझ में आ गया। तो उसी तरह है, देखो यहाँ पे 6xy है, ये देखो ये दोनों पूरा उठा के ले आए, लेकिन फिर भी ये देखो आधा अधूरा ना, ये तीनों जो है ना, ये तीनों परिवार है, लेकिन परिवार में से हम 2 को हम उठा के लेके आ जाएंगे और 1 को यहीं रखेंगे। ठीक है, जिस तरह इसमें था, 1 को यहाँ उठा, 1 को यहीं रखेंगे और आधा और 1 को इधर लेके आएंगे तो भागा में हो जाएगा। ठीक है, और ये पूरा उठा के लेके आ जाएंगे, तो पूरा उठा के लेके आ जाएंगे तो ऊपर में ही रहेगा। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ पर भी है, देखो पूरा उठा के नहीं लेके जा रहे हैं, आधा उठा के ले जा रहे हैं। आधा मतलब कि 2 को उठा के ले जा रहे हैं, 1 बच गया है तो भागा में हो जाएगा। ठीक है, तो 6 को यहीं रहने दिए, एक्स वाई को यहाँ इधर लेके आए, तो इधर लेके जाएंगे तो इसके साथ भी नीचे में हो जाएगा, इसमें भी नीचे आ जाएगा। तो देखो नीचे लिख दिए। ठीक है, अब देखो x कट जाएगा, इसमें y कट जाएगा, तो 6/y हो गया, और इसमें 3/x हो गया, 3/x लिख दिए बराबर 6 का 6 हो गया। ठीक है, अब सजा के हमको लिख दो x पहले और y बाद में। ठीक है, तो लिख दिए। उसी तरह इसमें भी है, ये x और y गुना में है, 5 के साथ क्या है, गुना में है ना, तो गुना में है तो इसको हम इधर लेके आए तो यहाँ देखो यहाँ इसके भी साथ भी बटे हो जाएगा, इसके साथ भी बटे में आ जाएगा। तो देखो यहाँ भी बटे में आ गया, यहाँ भी बटे में आ गया। ठीक, अब देखो ये x कट गया, ये y और y कट गया। ठीक है, तो 2/y बच गया, तो 2/y लिख दिया, 4/x बच गया तो 4/x लिख दिए बराबर 5। ठीक है, अब सजा के हम लिख दिए, x को पहले वाला और y को बाद में लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक, अब हम मान लेते हैं, मान क्या लेंगे, वो 1/x बराबर u मान लेंगे और 1/y बराबर हम v मान लेंगे। ठीक है, तो 1/x यहाँ पे क्या है, ये देखो। ठीक है, यहाँ देखो 2/x, 2/x का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखो हम बोले थे ना 2 के साथ कुछ नहीं तो गुना क्या है, 1 है। ठीक है, तो 1 के साथ हम क्या लेंगे, x लेंगे। देखो 1/x हो गया ना, है ना, तो 1/x को अगर हम भी मान लेंगे तो 2 भी हो जाएगा ना। ठीक है, तो 1/x को अगर हम भी मान लेंगे और यहाँ पे देखो जब यहाँ 2 गुना करेंगे तो यहाँ भी 2 गुना करेंगे। ठीक है, तो अब देखो इसके साथ यहाँ गुना करेंगे तो 2/x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ गुना किए 2/x हो जाएगा, और यहाँ देखो 2 भी हो गया ना। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ भी है। ठीक है, तो देखो अब क्या करेंगे, 1/x को u मान लेंगे और 1/y को हम भी मान लेंगे। ठीक है, तो भी मान लेंगे, देखो ये ऊपर में है, ये ऊपर में है। ठीक है, क्योंकि ये बटे में आ रहा है, इसीलिए हम बटे में नहीं लेंगे, हम 1 में लेकर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो देखो 1 जहाँ बटे में है वहाँ u लिख देंगे x वाला, और जहाँ y है 1/y वहाँ भी लिख देंगे। ठीक है, तो 3/x है, 3/x यहाँ कुछ नहीं तो 1 है ना। ठीक है, तो 1/x, तो 1/x बराबर क्या हो गया, 1/x बराबर u हो गया, तो देखो u लिख दिए, 3 का 3 यहीं रह गया। ठीक है, फिर 6 का 6 यहीं रह गया, और 1/y यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, गुना 1 है ना, तो 1/y, तो 1/y बराबर क्या है, v, तो देखो v लिख दिए बराबर 6 इसमें कुछ नहीं है तो नहीं लिख दिए। फिर उसी तरह
और 1/x बराबर u है तो 4u हो गया, ठीक है। और फिर यहाँ प्लस है तो प्लस, फिर 2 गुना 1/y है तो 1/y बराबर b है तो 2b हो गया बराबर 5, ठीक है। अब देखो हमको क्या करना है इसमें, यानी तो u बराबर करो, यानी तो v बराबर करो। हम देखो v बराबर कर रहे हैं, ठीक है। तो v बराबर करने के लिए ये वाला यहाँ गुना करेंगे, ये वाला यहाँ गुना करेंगे, ठीक है। तो देखो बराबर हो गया 12, 12 हो गया बराबर, इसको इसके साथ गुना करेंगे 6, इसको इसके साथ करेंगे 12, इसको इसके साथ करेंगे 12, ठीक। इसको इसके साथ करेंगे 24, इसको इसके साथ करेंगे 12, इसको इसके साथ करेंगे 30, ठीक है। अब देखो माइनस 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 कर देंगे तो प्लस माइनस कट गया, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होगा, ठीक है, माइनस और प्लस हो गया, ठीक है। तो हो गया क्या, -18 हो गया, क्योंकि देखो ऐसे -24 + 8, -24 + 8 क्या होता है, देखो प्लस और माइनस क्या होता है, घट जाता है, घट जाएगा, ठीक है। प्लस और माइनस रहेगा तो घट जाएगा, जैसे कि देखो 4 - 2 क्या हो जाएगा, 4 - 2 में क्या हो जाएगा, ये घट जाएगा, घटेगा ना। तो 4 - 2 बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कैसे घटा कि देखो 4 के साथ कुछ नहीं तो प्लस है ना, तो देखो प्लस और माइनस है ना, तो वो प्लस माइनस में देखो घट जाएगा, है ना। तो प्लस माइनस में घट गया, लेकिन वही अगर -4 और +2 लिखें तो इसमें भी देखो घट जाएगा, तो क्या होगा, 2 होगा, लेकिन क्या होगा, माइनस में होगा। क्यों, क्योंकि देखो 4 बड़ा है, बड़ा के साथ माइनस है तो -4 लिख दिए, ठीक है। और देखो यहाँ पे क्या है, 4 और 2 है, 4 और 2 है, 4 और 2 है, तो 4 और 2 में घटाएं तो 2 हो गया। अब बड़ा के साथ प्लस है तो बड़ा के साथ प्लस लिख दिए, यहाँ भी प्लस लिख दिए, ठीक है। तो उसी तरह इसमें भी है, देखो इसमें, ठीक है। तो देखो 6 में 6 है, यहाँ पे क्या कुछ है, प्लस है, कुछ नहीं तो प्लस है ना, तो 6 में 24 गया तो 18 हो गया, लेकिन -18 हो जाएगा क्योंकि ये बड़ा के साथ माइनस है, ठीक है। और यहाँ u का u लिख दिए, ठीक है, u का क्या लिख दिए, u, यहाँ u है, यहाँ u है, तो यहाँ भी u, ठीक है। देखो ये कट गया, ठीक है। उसके बाद देखो 30 में 12 गया तो यहाँ पे -18 होगा, ठीक है। क्योंकि क्यों -18 का, ये देखो यहाँ कुछ नहीं तो क्या प्लस है, तो प्लस माइनस क्या बोले थे, प्लस माइनस घट जाएगा, ठीक है। तो घट जाएगा तो प्लस माइनस घटाने के बाद क्या आया, 18 आया। अब यहाँ प्लस होगा कि माइनस होगा, तो बड़ा के साथ माइनस में तो यहाँ माइनस लगा दो, ठीक है। और छोटा के साथ प्लस है, लेकिन अगर यहाँ यदि बड़ा के साथ अगर प्लस रहता तो प्लस रहता, ठीक है। चलो ठीक है। अब देखो यहाँ क्या किए, -18 u हो गया बराबर 18 हो गया। इसमें देखो क्या किए हम, देखो यहाँ पे -18 x + 18, ठीक है, -18 ऐसे लिखते हैं, ठीक। तो देखो क्या करेंगे कि हम देखो इसमें होता क्या है, x बटे -18 है ना, और यहाँ बटे -18 कर देंगे, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, गुना में है तो ये देखो परिवार क्या है, एक परिवार यहाँ रहा, एक परिवार यहाँ रहा, एक परिवार यहाँ रहा, 3 परिवार में से 2 परिवार हम यहाँ लेके आ गए, ठीक है। तो -18 हो गया, ठीक है। -18 ये दोनों को एक ही परिवार लो, ये -18 है तो -18 को हम यहाँ लेके आ गए। क्यों नीचे में लेके आ गए, क्योंकि ये गुना में है तो नीचे में लेके आ गए, ठीक है। तो नीचे में लेके आ गए तो क्या बच गया, x बराबर -18 हो गया, -18 बटे -18 हो गया, ठीक है। तो ये माइनस माइनस ऊपर नीचे कट गया, ये भी एक बार में कट गया, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1। लेकिन हम ये क्या किए, शॉर्टकट में हम क्या किए, -18x बराबर -18 है ना, तो हम यहीं से काट दिए, यहाँ काट दिए और यहाँ भी काट दिए, तो x बराबर डायरेक्ट 1 लिख दिए, ठीक है। और एक एग्जांपल दिखा देते हैं, जैसे कि 2x बराबर अगर 4 हुआ, ठीक है, 2x बराबर अगर 4 हुआ तो हम क्या सिखाते हैं, तो x बराबर 4/2 होता है ना, क्योंकि ये गुना में है तो ये फिर कितना बार में कट जाएगा, 2, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, होगा ना। लेकिन हम एक और शॉर्ट करेंगे, एक और तरीका है, तो 2x बराबर जैसे 4 है ना, तो ये डायरेक्ट यहीं से काट दो 2 बार में, तो x बराबर क्या हो जाएगा 2। समझ में आया। और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि
4x बराबर 20, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, ये इसको नीचे में नहीं लेके जाएंगे, तो जैसे 20/4 हो गया, फिर 5 बार में काटें, ऐसे नहीं, डायरेक्ट यहीं से काट दो ऊपर ऊपर, ठीक है। क्या कितना बार में कट जाएगा, 5 बार में, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं बचा, ठीक है। और एक एग्जांपल देते हैं, जैसे कि 2x बराबर 10/5 हो गया, 10/2 लिखते हैं, ठीक है। तो 10/2 लिख दिए, ठीक है। अब क्या करें, यहीं से डायरेक्ट कर दो 5 बार में, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा, समझ में आ गया, ठीक है। और एक आगे एग्जांपल बताते हैं, देखो नीचे वाला नहीं कटेगा, देखो जैसे 2x बराबर, देखो 2x बराबर अगर 1 लिख दिए, 1/2 लिख दिए, ठीक है। 2x बराबर 1/2 लिखे, तो देखो ये कटेगा, नहीं कटेगा, तो क्या करेंगे, तो x बराबर वही, यहाँ पे क्या गुना में है ना, गुना में, तो 1/2 हो गया ये, यहाँ चलो यहाँ 3 लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 2 को इधर ले जाएंगे, तो यहाँ 2 हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। कटेगा तभी काटना है, नहीं कटेगा तो ऐसे ही भागा में गुना से नीचे ले आना है, ठीक है। और एक एग्जांपल दिखाते हैं, जैसे कि जैसे 4x बराबर 2/5, इसको करना है। अब देखो इसमें क्या करेंगे, ये इससे नहीं कटेगा, लेकिन ये इससे कट जाएगा, कितना बार में, देखो 2 बार में। इसको इधर से भी काट सकते हैं, इधर से भी काट सकते हैं, लेकिन ऊपर ऊपर, ये नहीं कि ऊपर और नीचे काटेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 1/5, यहाँ कुछ नहीं बचा, 1 बचा। अब देखो क्या बचा, ये देखो कटेगा, नहीं कटेगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ऊपर ऊपर नहीं कटेगा कुछ, तो नहीं कटेगा, तो क्या करेंगे कि 1/5 है ना, और यहाँ क्या कर देंगे, गुना 2, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10, तो 1/10 हो गया, ऐसे, ठीक है। और एक एग्जांपल बताते हैं, जैसे 4/3 x हो गया, बराबर हो गया तुम्हारा 20/6, ऐसे हो गया, ठीक है। तो देखो क्या करना है इसमें, देखो ये ऊपर ऊपर काट देना है 5 बार में, और ये भी कट जाएगा 2 बार में, तो यहाँ कुछ नहीं बचा, यहाँ भी 1 बचा, यहाँ भी 1 बचा, तो डायरेक्ट x बराबर क्या कर लेंगे, 5/2 हो गया, ये समझ में आ गया। और एक एग्जांपल बताते हैं, जैसे कि 4/8 या 3 लिख देते हैं, ठीक है। 3/8 बराबर 12/2, यहाँ x लिख देते हैं, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे इसमें, ठीक है। देखो ये यहाँ कट जाएगा कितना बार में, ऊपर से ऊपर 4 बार में, 3 4 जा 12, और ये कितना बार में कट जाएगा, 4 बार में, ये भी 4 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पे देखो ऊपर में 1 बचा, तो 1 के साथ x गुना हो जाएगा, तो x हो जाएगा, या फिर यहाँ 1x लिख सकते हो, ठीक है। और यहाँ 4 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे देखो 4 हो गया, और यहाँ बटे कुछ नहीं है, तो 1 बचा 1। इसको या आप जानते हैं, देखो गुना करने पर क्या कहते हैं इसको, ये जो बटे है, बटे को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे से गुना कर दो, ये इसके साथ गुना हो जाएगा, ये इस सॉरी डायरेक्ट करो, ये इसके साथ गुना हो जाएगा, ये इसके साथ गुना हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसके साथ गुना हो जाएगा, तो x का x रह गया, और ये इसके साथ गुना हो जाएगा, तो 4 चौके 16, तो x बराबर क्या निकल गया, 16 हो गया, ठीक है। ये एक और एग्जांपल हम बता देते हैं, जैसे कि 12x बराबर 24 हो गया, यहाँ बता देते हैं तुमको, यहाँ बताता है 50, और यहाँ बताता है 25, ठीक है। हम क्या बोले थे, ऊपर ऊपर कटेगा और नीचे नीचे कटेगा, ऐसा नहीं ऊपर नीचे ऊपर नीचे गुना हो जाता है, ठीक है। इसको यहाँ से करेंगे तो गुना में आ जाएगा, इसको यहाँ से करेंगे तो इसके साथ गुना हो जाएगा, ठीक है। वैसे नहीं होता है, ठीक है। ये करना है क्या, ऊपर ऊपर काटना है, तो ये ऊपर ऊपर काटेंगे 2 बार में, ठीक है। और ये भी ऊपर ऊपर काटेंगे 2 बार में, ठीक है। तो यहाँ x बराबर क्या हो जाएगा, 2/2, ठीक है। तो ये भी कट जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1 बार में कटा था, तो 1, ठीक है। तो
उसी तरह देखो यहाँ पे, देखो ये देखो ऊपर ऊपर है, यहाँ नीचे में क्या है, नीचे में कुछ नहीं है, बटे 1 है, यहाँ भी बटे 1 नीचे में, तो इसमें से चलो है ही नहीं, ठीक है। तो देखो ये भी ऊपर में है, ये भी ऊपर में, तो ये माइनस माइनस काट दिए, ये भी 18 18 काट दिए, ठीक है। तो बचा यहाँ 1 तो 1 को u लिख देंगे, और यहाँ पे देखो बच गया 1, तो u बराबर मेरा क्या निकल गया 1। अब वो u बराबर 1 निकल गया, तो किस में बैठाएंगे, इसमें या फिर इसमें बैठा देंगे। x और y वाला में नहीं बैठाएंगे, इसमें बैठाएंगे, ठीक है, इसमें बैठाएंगे। और ये गुना वाला में हम लोग नहीं बैठा देते, गुना के एक पहले वाला में जिसमें ये गुना करता है, इसमें नहीं, इसमें बैठाते थे, या इसमें बैठाएंगे। तो हम चलो इसमें बैठाते हैं, ठीक है। तो इसमें बैठाते हैं चाहे इसमें बैठाते हैं, हम देखो इसमें बैठाएँ, बनाए हैं किसमें, इसमें बनाए, ठीक है। तो देखो यही वाला चीज़ यहाँ लिख दिए, तो 3 u बराबर 1 लिख दिए, 1 लिख दिए। अब v बराबर 6 v हो गया, बराबर 6 हो गया, ठीक है। तो ये इसके साथ 3 हो गया, गुना हो गया तो 3 हो गया, ठीक है। अब देखो ये पूरा हम उठा के लेके आ गए यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है ना, ठीक है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये पूरा हम अगर उठा के लेके आ गए तो प्लस में है, यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस में है ना, तो प्लस में, तो इसको हम पूरा उठा के लेके आ जाएंगे यहाँ, तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस लिख दिए। 6 में 3 गया, 3 हो गया, ठीक है। और यहाँ 6 भी को 6 भी लिख दिए, ठीक है, इतना लिख दें। अब ये देखो गुना में है, या फिर देखो डायरेक्ट काट सकते हैं, कैसे, यहाँ से करके 2 बार में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऐसे कर सकते हैं, 6 भी बराबर 3 हो गया, ये कितना बार में काटेंगे, 2 बार में, तो 2 भी बराबर यहाँ कितना बच गया 1, तो भी बराबर हो जाएगा तुम्हारा कितना 1/2 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। क्योंकि यहाँ देखो गुना में इसको इधर ले जाएंगे, कटेगा, अब नहीं कटेगा, जब काटा तो काट दिए, जब नहीं कटेगा तो नहीं काटेंगे, तो इसको गुना में है तो यहाँ कर लिया 1/2, ठीक है। तो भी बराबर कितना निकल गया 1/2, ठीक है। यानी तो वैसे नहीं कर सकते हो, तो देखो कैसे करना है, ठीक है, कैसे करना है कि देखो भी है तो भी को भी लिख दिए, और 6 को हम इधर लेके आएंगे तो नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो 3 के नीचे आ गया। अब देखो क्या करेंगे, 1 कट जाएगा 2 बार में, ठीक है, तो यहाँ 1 बार में हो गया, ठीक है। तो भी बराबर 1/2 निकल गया। अब देखो क्या है, हम क्या माने थे, 1/x बराबर u माने थे, और 1/y बराबर भी माने थे, ठीक है। तो इसमें देखो क्या हो गया, u बराबर देखो मेरा 1 निकला था, और v बराबर 1/2 निकला था आंसर में, ठीक है। देखो u बराबर v बराबर 1/2 निकला था, u बराबर 1 निकला था, तो देखो वही हम लिख दिए, ठीक है। तो u का मान क्या है, u का मान हम माने थे, u का मान देखो यहाँ पे, u का मान देखो 1/x और v का मान 1/y है, ठीक है। तो देखो u का मान जो है 1 का 1 यहाँ रहने दिए, और u बराबर 1/x माने थे, और v बराबर भी 1/y माने थे, लिख दिए बराबर, इसको पूरा पूरी सेम लिख दिए, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, ये इसके साथ हो जाएगा गुना, ये इसके साथ गुना हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसके साथ गुना हो जाएगा तो x हो गया, और ये इसके साथ गुना हो जाएगा तो 1 हो गया, ठीक है। तो सजाने के लिए हम सजा के हम x बराबर 1 लिख दिए, ठीक है। अब देखो ये इसके साथ गुना हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, ये इसके साथ गुना हो जाएगा तो y हो जाएगा, और यहाँ बीच में बराबर, ठीक है। तो सजाने के लिए हम ये लिख दिए ऐसे, तो ये एक आंसर निकल गया, एक ये आंसर निकल गया, समझ में आ गया। अब देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 में ये क्वेश्चन गलत है, यहाँ माइनस होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे माइनस होना चाहिए, प्लस की जगह यहाँ माइनस होना चाहिए, तब ये बनेगा, वरना नहीं बनेगा, ठीक है। बाकी देखो सारा सेम है, ये देखो ये सब सेम है, ठीक है, लेकिन यहाँ प्लस की जगह यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो क्या करना है, ठीक है, कि हम क्या बोले थे, कोई भी बटे में रहेगा तो हम उसको मान लेना है u और v में मान लेना है, ठीक है। तो x को हम मान लेंगे u, और x को मान लेना है u, और v को मान लेना है, y को मान लेना है v, ठीक है। ये नहीं, मतलब 1/x को मान लेना है u, और 1/y को मान लेना है v, ऐसे बोले थे ना। बटे में रहेगा तो u और v मान लेना है, जो बटे में रहेगा उसको, ठीक है। तो देखो यहाँ क्या करना है, तो क्या करना है, मान लो क्या मान लो 1/x बराबर क्या मान लो, u मान लो, ठीक है। और देखो y बराबर हम कुछ मानेंगे, क्यों, क्योंकि ये y बराबर हम कुछ नहीं मानेंगे, y बराबर को y ही रहने दो,
ठीक है। क्यों y को y ही रहने देंगे? क्योंकि देखो y बटे में नहीं ना है, जो बटे में है सिर्फ उसी को मान लिए। ठीक है, यहाँ भी x बटे में, यहाँ भी x बटे में है, तो हम इसको हम u में मान लिए। ठीक है, तो अब क्या करेंगे कि देखो 4u हो गया। ठीक है, u हो गया, ये बटे में तो ये ऊपर में हो गया, 4u हो गया बराबर प्लस 3y बराबर कितना हो गया? 14 हो गया। और यहाँ पे 3 बटे x, 1 बटे x है तो यहाँ पे कुछ नहीं, 1 बटे x है ना, गुना में कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, तो 1 बटे x बराबर क्या हो जाएगा? u। तो यहाँ भी u हो जाएगा -4y बराबर हो जाएगा कितना? 23। ठीक है, अब हमको क्या करना है? ये दोनों को बराबर करना है। ठीक है, तो 4u प्लस 3y बराबर 14 और यहाँ 3u माइनस 4y बराबर 23। ठीक है, अब क्या करना है? गुना क्या करना है? y बराबर करना है, तो इसको यहाँ गुना 4 कर देंगे, इसको यहाँ गुना 3 कर देंगे। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, इसको यहाँ गुना करेंगे, इसको भी इसके साथ 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 गुना करेंगे और इसको भी इसके साथ गुना करेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा तुम्हारा 16u हो जाएगा। ठीक है, 16u हो जाएगा प्लस 12y हो जाएगा प्लस 56 हो जाएगा गुना करने पर, और इसको इस सब के साथ गुना करेंगे तो तुम्हारा हो जाएगा 9u हो जाएगा माइनस 12y हो जाएगा और फिर हो जाएगा तुम्हारा 69 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो घटाएंगे। ठीक है, अब हम लोग यहाँ देखो, यहाँ माइनस 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 करेंगे नहीं है, क्योंकि यहाँ पहले माइनस में है तो प्लस माइनस माइनस से कट जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ अगर माइनस है तो यहाँ हमको प्लस प्लस करना पड़ेगा, वैसे नहीं करना है। इसमें अगर हम क्या बोले थे, अगर प्लस प्लस दोनों रहेगा, देखो यहाँ पर 2x प्लस 4y बराबर 6 और 7x प्लस 4y बराबर 16 ऐसे कर लो। ठीक है, तो देखो यहाँ सब में प्लस प्लस है तो माइनस 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 कर देना था। ठीक है, लेकिन अगर 2x प्लस 4y बराबर 6 है और 7x माइनस 4y बराबर 16 है तो यहाँ देखो पहले ही माइनस में है तो ये ऐसे ही कट जाएगा। ठीक है, तब यहाँ माइनस 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 यहाँ नहीं करेंगे, डायरेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो उसी तरह देखो यहाँ पहले ही माइनस में ये कट गया, तो जब कट गया तो देखो यहाँ माइनस माइनस है तब घटाएंगे, लेकिन यहाँ माइनस तो है नहीं, यहाँ प्लस प्लस है, ये भी 16 प्लस ये भी 9 प्लस, तो 16 और 9 कितना हो गया? 25u। ठीक है, अब बराबर ये कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, 5 से काटेंगे, ऐसे करके ऐसे काट सकते हैं। ये दो तरीका इसमें देखो काटने का। पहला तरीका हम बता देते हैं, जैसे कि 25u है, 25u बराबर 125, तो u बराबर कितना हो गया? 125 बटे 25 हो जाएगा। 5 से करेंगे 5 बार में, 5 से फिर करेंगे 5 दूनी 10, 5 है 25, फिर काटेंगे 5 बार में, तो u बराबर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, तो u बराबर 5 हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा? तो 1 बटे x बराबर, चलो ये हम उसमें बाद में बताएंगे, u बराबर आगे पेज में बताते हैं ये वाला। ठीक है, ये हो गया समझ में, ये वाला समझ में आ गया कि 25u बराबर 125 हो गया। ठीक है, तो 25 को हम इधर लेके आएंगे, बटे में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, 5 से काटेंगे 5 बार में, 5 से काटेंगे 25 बार में, फिर 5 से काटेंगे 5 बार में, तो u बराबर 5 आ गया। ठीक है, यानी तो हम ऐसे कर सकते हैं, 25u बराबर 125 है ना। ठीक है, तो यहाँ देखो क्या करें, डायरेक्ट करो, 5 से 5 बार में, 5 से 25 बार में, और फिर 5 से करेंगे 5 बार में, तो u बराबर क्या हो जाएगा? डायरेक्ट 5 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो u बराबर कितना गया? 5। ठीक है, तो u बराबर हम 5 हो गया। अब u बराबर हम क्या माने थे? 1 बटे माने थे, x माने थे, बराबर 5 हो गया। u बराबर देखो 1 बटे 5 है। ठीक है, तो कर लेंगे, तो ये हो गया, यहाँ बटे में कुछ नहीं है तो 1 है, ये इसके साथ गुना होगा, ये इसके साथ गुना होगा, तो ये इसके साथ गुना होगा 1 और ये इसके साथ गुना होगा तो 5x।
ठीक है। तो अब क्या करेंगे, सजा के लिख दो 5x बराबर 1 लिख दिए, ठीक है। अब देखो x बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है, हमको x निकालना है, 5x नहीं निकालना है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। तो x का मान 5, 1/5 निकल गया, तो एक आंसर निकल गया, ठीक है। अब y बराबर निकालते हैं। तो x का मान निकल गया, ठीक है। तो x का मान कितना निकल गया, 1/5। तो देखो यहाँ पे x का मान जब 1/5 निकल गया, ठीक है, x का मान जब 1/5 निकल गया, तो हम यहाँ पे x का मान 1/5 निकल गया, तो यहाँ पे यानी तो यहाँ पे हम निकाल सकते हैं, ठीक है, x का मान बैठा के, ठीक है। यानी तो एक काम कर सकते हो, ठीक है, छोड़ो वो सब, उतना पीछे छोड़ो, u बराबर 5 निकल गया, ठीक है। u बराबर अगर जब 5 निकल गया तो फिर इसमें हम बिठा देंगे, ठीक है। u बराबर हम 5, u बराबर देखो 5 निकल गया, तो देखो यहाँ पे यहीं पे बना देता है शॉर्ट में, ठीक है। यहाँ पे u बराबर देखो 5 निकल गया, तो चाहे इसमें चलो इसमें लो, जिसमें ले सकते हो, हम इसमें ले सकते हैं या इसमें ले सकते, चलो इसी में ले लेते हैं, ठीक है। तो 4u + 3y बराबर 14 हो गया, ठीक है। तो 4 गुना u बराबर कितना है, 5 है, तो 5 निकल गया, प्लस 3y बराबर कितना निकल गया, 14 हो गया, ठीक है। तो 5 चौके 20 प्लस 3y बराबर कितना निकल गया, 14। तो 3y बराबर कितना जाएगा, 14, और ये पूरा को इधर लेके जाएंगे तो -20 हो जाएगा। तो 3y बराबर कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा, घटाएंगे तो -6 हो जाएगा। चौक दो देखो यहाँ कुछ नहीं है, तो प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, घट जाता है, ठीक है। एक प्लस और एक माइनस रहेगा तो घट जाएगा, घट गया, 6 हो गया, क्योंकि 20 और 14 के बीच में कितना अंतर है, 6 है। तो 20 में 14 घटा दिया, 6 हो गया, लेकिन ये माइनस होगा कि प्लस, माइनस, क्योंकि बड़ा बी के साथ है माइनस, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो ये काटेंगे कितना बार में, 2 बार में, तो y बराबर क्या हो जाएगा, -2। तो y बराबर -2 निकल गया। अब जब y बराबर -2 निकल गया, ठीक है, तो y बराबर जब -2 निकल गया, तो हम अब देखो क्या करेंगे, पहले से u का मान देखो क्या करेंगे। अब u का मान देखो कहाँ गया, u का मान यहाँ पर, ठीक है, u का मान हम यहाँ बैठा देंगे, ठीक है। तो देखो u का मान 1/x बराबर क्या था, u था, तो u बराबर देखो 5 था, u बराबर क्या आया था, 5। तो 1/x बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो इसको यहाँ पे कुछ नहीं है, तो गुना इसके साथ गुना हो जाएगा, ये इसके साथ गुना हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 1 बराबर 5x हो जाएगा। तो सजा के लिख दिए 5x बराबर 1 लिख दिए ऐसे, ठीक है। अब देखो x बराबर क्या हो जाएगा, 1/5। तो एक x का मान निकल गया और एक y का मान निकल गया, ठीक है। तो इसी तरह हम लोग को करना है ये वाला, ये समझ में आ गया। देखो ये तुम्हारा पिछले साल वाला क्वेश्चन है, ये वाला, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। 2x + y बराबर 5, 8 है, ठीक है, और फिर है 3y बराबर 4 + 4x है। तो ये वाला है, देखो यहाँ पे हम उतारे हैं क्वेश्चन, ये है, यही 5 नंबर वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो ये तो मेरा 6 है, इसी के जैसा देखो, इसी के जैसा हमको इसको भी बनाना है, ठीक है। तो इसी के जैसा हमको इसको बनाना है, तो क्या करेंगे, देखो एक तरफ x और y एक तरफ है, और एक जिसमें ना x है लगा हुआ ना y लगा हुआ, इसमें ना कुछ है, कुछ अकेले है, सिर्फ 8 है। तो इसको एक तरफ रखना है, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, तो 3y है ना, 3y है, इसको हम इधर कर देंगे, ठीक है। इसको हम इधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा, ठीक है। माइनस देखो पूरा को हम उठा के लेके आ गए, पूरा को जब उठा के लेके आ गए, तो देखो पूरा को जब हम उठा के लेके आ गए, तो देखो यहाँ माइनस में हो जाएगा, प्लस में था, इसके आगे प्लस था लगा हुआ, ठीक है। लेकिन जब इसको हम पूरा को जब उठा के लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ बच जाएगा क्या, 4 बच जाएगा, हो जाएगा ना 4, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, सजा के लिख दो, सजा के लिख दो, क्या बोले थे, पहले x लिख देना है फिर y लिख देना है, ठीक है। ऐसे रहता, पहले x रहता है और फिर बाद में y रहता है, ठीक है। तो क्या करें, -4x कर देंगे और +3y कर देंगे और बराबर क्या कर देंगे, 4,
ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा 2x प्लस वाई बराबर 8, वही वाला सेम सेम उतार दें। अब देखो कैसे नहीं ये वाला बनेगा, देखो 2x प्लस वाई बराबर 8 हो गया ना, ठीक है। और यहाँ -4x और प्लस 3y बराबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, होगा ना। अब देखो क्या करना है, अब हमको क्या करना है, हम क्या बोले थे, जिसमें माइनस रहेगा लगा हुआ उसी को बराबर कर देना है, ठीक है। इसके पिछले वाला क्वेश्चन में यहाँ पे देख लो, देखो माइनस लगा हुआ था ना, माइनस जिसमें माइनस लगा हुआ था उसी को बराबर किए, ठीक है। जिसमें प्लस रहेगा, ठीक है, जिसमें प्लस रहेगा इसमें भी प्लस, इसमें भी प्लस, कहीं माइनस है कहीं नहीं माइनस है, उसमें तुम जिसको माइनस कर सकते हो, एक्स को बराबर कर, सॉरी इसमें तुम जिसको भी बराबर कर सकते हो, चाहे एक्स को बराबर करो चाहे वाई को बराबर करो, दोनों में से किसी को भी बराबर करोगे तो चलेगा, ठीक है। दोनों में से किसी को भी बराबर करो तो चलेगा, इसको भी बराबर कर सकते हो तो बन जाएगा, इसको भी बराबर कर सकते हो तो बन जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें देखो किसमें माइनस है, माइनस वाई में है, ठीक है, तो इसी को बराबर करना है, ठीक है। जैसे इसमें देखो 3 और 4 है, इसमें 4 और 3 है, तो बराबर किसको करना है, इसको बराबर करना है, वाई वाला बराबर करना है, क्यों, क्योंकि इसमें माइनस लगा हुआ है, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पे भी देखो कि किसमें माइनस लगा हुआ है, इसमें माइनस लगा हुआ है, तो हमको क्या करना है, बराबर एक्स को बराबर इसमें करना है, वाई को बराबर नहीं करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 4 गुना कर देंगे, यहाँ 2 गुना कर देंगे, ठीक है। तो ये 4 यहाँ गुना हो जाएगा, ये 2 यहाँ गुना हो जाएगा, ठीक। अब देखो क्या करेंगे, 4 2 जा 8x प्लस 4y, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है ना, तो 1 के साथ 4 गुना होगा तो 4y, ठीक है, बराबर 8 से 8 नसने तो 4 जा 32, ठीक है। उसके बाद माइनस 8x प्लस 3 दूनी 6y बराबर 2 4 जा 8, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, हम क्या बोले थे, अगर माइनस रहा तो हम यहाँ माइनस अगर नहीं करेंगे, पहले से माइनस है तो फिर हमको नहीं करना, डायरेक्ट क्या करना है, काट देना है, ठीक है। इसमें भी देखो पहले से माइनस दिया हुआ इसलिए डायरेक्ट काट दिए, ठीक है। इसमें भी देखो पहले ही माइनस दिया हुआ है तो डायरेक्ट काट दिए, माइनस यहाँ माइनस ये सब नहीं किए हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो सब में प्लस प्लस है तो इसलिए हम माइनस यहाँ भी माइनस किए तब ये वाला काटे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पहले ही से जो है माइनस दिया हुआ है तो यहाँ पे ये डायरेक्ट काट देंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट काट देंगे तो देखो अब क्या बचा, क्या +6 और +4 बच गया, +6 और +4 कितना हो जाएगा 11y हो जाएगा, 11y नहीं 10y हो जाएगा। अब बराबर ये दोनों को भी करेंगे तो क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस है ना, तो ये दोनों को जोड़ देंगे, 12 + 8 40 हो गया, और यहाँ 6 + 4 10 हो गया, और y का y हो गया, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, इसमें ये जो बटे में करते हैं ना वो नहीं, डायरेक्ट ये 0 कट गया, ठीक है। तो 1y बराबर क्या हो जाएगा 4, तो y बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा 4, तो एक y बराबर 4 निकल गया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इसमें यानी तो इसमें y का मान बैठा दो, ठीक है। तो 2x + y बराबर 8 कर दिए, इसमें हम बैठाते हैं, ठीक है। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 8 - y हो जाएगा, या फिर छोड़ो ऐसे करते हैं, 2x + y बराबर 8 है ना, ठीक है। 2x बराबर y बराबर 8 है, ठीक है। तो 2x प्लस यहाँ पे क्या प्लस है, y बराबर क्या निकल गया 4 है, तो y बराबर यहाँ लिख देंगे 4 बराबर क्या हो जाएगा 8, ठीक है। तो 2x ये पूरा को हम उठा के लेके आ जाएंगे इधर, ठीक है, पूरा को उठा के लेके आ जाएंगे इधर, तो यहाँ -4 हो जाएगा, ठीक है, प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा, ठीक। तो देखो 2x बराबर क्या हो जाएगा, घटाएंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से डायरेक्ट ऐसे करके 2 बार में काट दो तो x बराबर क्या हो जाएगा 2, ठीक है। या फिर ऐसे भी कर सकते हो, 2x बराबर देखो 4 है तो x बराबर 4/2 हो गया, तो x बराबर हो जाएगा तुम्हारा 2, ठीक है, जैसे निकाल सकते हो, ठीक है। तो एक x बराबर ये 2 निकल गया, एक y बराबर ये 4 निकल गया, तो यही आंसर हो गया। इसमें तुम्हारा क्या दिक्कत था बताओ, कुछ था दिक्कत? और एक बताते हैं, देखो यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 5 है,
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये वाला क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। तो उसी को हम यहाँ लिखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, ठीक है। 2x + 3y बराबर क्या है, 29 है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एंड y बराबर x + 3 लिखा हुआ है ना। और यहाँ लिखा हुआ क्या, सॉल्व बोले थे, सिर्फ लिखा हुआ रहेगा तो क्या करना है, जैसे हम बताए थे y बराबर करना है वो बोला, ठीक है। तो देखो यहाँ पे किस तरह दिया हुआ है, देखो यहाँ पे x और y एक साइड दिया हुआ है और खाली वाला एक साइड दिया हुआ है। तो उसी तरह यहाँ भी करना है। तो देखो y बराबर क्या आ जाएगा, x + 3 है ना, तो y को हम इधर लेके जाएंगे तो y - x बराबर 3 हो जाएगा। अब देखो इसको सजा के लिख देंगे -x और यहाँ +y अब बराबर 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो 2x + 3y बराबर 9 हो जाएगा। अब देखो ये दोनों को आप बराबर नहीं कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, 2x + 3y बराबर 9, यहाँ -x + y बराबर 3। अब हम किस में बोले थे बराबर करने के लिए, किस में बोले थे बराबर करने के लिए बताओ, माइनस में बोले थे करने के लिए, जिसमें माइनस लगा हुआ रहेगा तो x को बराबर करना है, ठीक है। तो अब बराबर करके दिखाओ हमको कैसे बराबर करना है और कैसे कैसे करना है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 गुना है, तो देखो यहाँ 1 गुना हो जाएगा और यहाँ 2 गुना हो जाएगा, ये यहाँ गुना हो जाएगा, ये यहाँ गुना हो जाएगा, बताए थे। अब इसको बनाओ, तुमको बनाना है खुद, ठीक है, उतना नहीं बता पाएंगे। और आगे देखो बताते हैं, क्वेश्चन नंबर उसी का देखो यहाँ 5 का ये वाला हो गया। अब 5 का हम ये बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। 5 का क्वेश्चन नंबर 1 बता दिए, क्वेश्चन नंबर 2 बताते हैं ये वाला। इसको हम पहले यहाँ कॉपी में लिखते हैं। देखो ये क्वेश्चन है, देखो अभी हम थोड़ा देर पहले एक बात बताए थे, देखो ये वाला ब्रैकेट के अंदर पहले ये जो है, ये पहले y लिखते हैं, पहले x लिखते हैं, फिर y लिखते हैं ना। तो देखो यहाँ पे ये x का मान हो जाएगा और ये y का मान हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे देखो ये x का मान हो जाएगा और ये y का मान हो जाएगा। ब्रैकेट में देखो मान लो ब्रैकेट में आ रहा है 2 और 3 रहा, ठीक है। तो ये x का मान हो जाएगा और ये y का मान हो जाएगा। अगर मान लो 10 और 20 रहा, ठीक है, तो ये x का मान हो जाएगा, ये y का मान रहेगा, ठीक है। तो पहले x का मान होता है फिर y का मान होता है, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 कितना नंबर का, 5 का 2 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें देखो ये x का मान हो गया और ये y का मान हो गया, ठीक है। तो अब देखना क्या करना है, बोल रहा है कि x और y का मान इसमें बिठा दो, ठीक है। x और y का मान बिठा दो, तो देखो हमको बोल रहा है वाट मतलब क्या, ठीक है, WHAT वाट मतलब क्या, वाट इज का मतलब है वैल्यू, तो k का मान, ठीक है, वैल्यू का मतलब होता है मान, k का मान क्या है, k का मान क्या है ये पूछ रहा है, ठीक है। k का मान क्या है, तो वैल्यू ऑफ k, देखो वैल्यू ऑफ मतलब क्या होता है, ठीक है, बताया था ना ब्रैकेट वाला, याद है, BODMAS, तो B से ब्रैकेट हो गया, O से ऑफ हो गया, D से डिवाइड हो गया, M से मल्टीप्लाई हो गया, A से एडिशन हो गया, S से सब्ट्रैक्शन हो गया मतलब घटा, एडिशन मतलब हो गया तुम्हारा जोड़। तो ऑफ का मतलब हम क्या बताए थे, गुना, ठीक है। तो यहाँ भी देखो ऑफ है, ठीक है, वैल्यू ऑफ k, ठीक है। तो ऑफ का मतलब का होता है, ऑफ का मतलब देखो का होता है, ठीक है, वैल्यू का मतलब मान होता है, ठीक है, वाट का मतलब क्या होता है और इज का मतलब ये होता है, और के का तो के लिए बोल रहा है के का मान क्या है, ऐसे हम हिंदी पढ़ेंगे, ठीक है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, ठीक है। उसी तरह यहाँ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए लिख सकता है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, तो यहाँ बोलेगा ए का मान क्या है, लेकिन यहाँ के है, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, क्वेश्चन ये दिया हुआ 2x + y बराबर क्या है, 6 बराबर 0। अब हमको क्या करना था, x का मान y 5 है और y का मान क्या है, k है, ठीक है। तो x का मान y है और x का मान 5 है और y का मान k है, तो यहाँ बैठा दो।
ठीक है। तो 2 है गुना x का मान 5 है तो 5 लिख दिए, प्लस y का मान k है तो k लिख दिए, बराबर 6 लिख दिए। ठीक है, यहाँ 0 नहीं होगा, मिस्टेक हो गया, सॉरी, अरे सॉरी। तो फिर से करते हैं, ठीक है, फिर से करते हैं। ठीक, देखो 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0 लिख दिए, यही वाला लिख दिए, गलती हम लिख दिए थे यहाँ, इसीलिए काट दिए। ठीक, अब देखो क्या करेंगे, तो 2 है गुना और x का मान क्या है 5 है तो 5 लिख दिए। देखो x का मान 5 है तो 5 लिख दिए, प्लस है तो प्लस लिख दिए, y का मान क्या है k है तो k लिख दिए। ठीक है, माइनस 6 बराबर 0 हो गया। ठीक है, तो 5 दूने 10 प्लस k माइनस 6 बराबर 0। ठीक है, अब देखो कौन कौन घटा होगा। देखो 10 में 6 जाएगा तो यहाँ क्या बच, अच्छा चलो एक काम करो, ये काम करो, ये के वाला एक तरफ रखो, के वाला एक तरफ रखें। ठीक है, अब इस सब को जो है इधर लेके जाओ। ठीक है, तो -6 को इधर लेके जाएंगे तो +6 हो जाएगा। ठीक है, और +10 को उधर लेके जाएंगे तो -10 हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया कैसे करना है। ये दोनों को हमको उधर लेके जाना है बराबर के। ठीक है, तो देखो कैसे किए, इसमें ये कैसे किए कि देखो 100 10 में से 2 घटता है, हाँ घटता है, कितना घटता है तो 8 बचेगा घट के। ठीक है, लेकिन x माइनस 2 घटता है, नहीं घटता है, ये ऐसे ही रहेगा। क्यों नहीं घटता है, देखो ये दोनों देखो एक ही जात का है, ये देखो दोनों एक ही जात का है तो इसलिए घट जाएगा। ये दोनों देखो एक जात का नहीं है तो नहीं घटेगा। ठीक है, y माइनस x घटेगा, नहीं घटेगा, क्योंकि ये दोनों अलग अलग जात का हो गया, क्योंकि ये x है और ये y है, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, लेकिन वही अगर 2x और माइनस 1x हो गया तो घटेगा, हाँ घट जाएगा, क्योंकि एक ही जात का है। ठीक है, ये एक ही जात का है। ठीक है, ये मान लो ये हो गया तुम्हारा x हो गया घट के, कैसे x हो गया घट के, तो 2 में 1 गया 1, ठीक है, और x का x लिख दिए। ठीक है, तो घटता है एक ही जात वाला के साथ। ठीक है, जैसे कि 10 माइनस 6 कितना होगा 4 होगा ना, तो एक ही के जात के साथ घटा ना। उसी तरह यहाँ पे भी देखो, इसमें देखो सबसे पहले इसको उधर लेके गए। ठीक है, ये पूरा को उधर लेके गए, जब ये पूरा को उधर लेके गए तो +6 हो गया। ठीक है, और ये पूरा को उधर लेके गए तो -10 हो गया। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे कि 10 में 6 गया तो कितना बच गया 4 बच गया, के बराबर 4 हो गया। ठीक है, अब यहाँ प्लस होगा कि माइनस होगा, माइनस होगा। क्यों माइनस होगा, क्योंकि बड़ा किसके साथ, बड़ा के साथ माइनस है तो माइनस हो गया, तो के का मान क्या निकल गया 4। तो यही मेरा आंसर है। ठीक है, तो यही बोला था हमको निकालने, के का मान क्या है। ठीक है, तो यही हो गया के का मान। ठीक है, इसमें हम तुमको एक होमवर्क दे देते हैं। चलो क्या होमवर्क देते हैं कि चलो इसका हमको आंसर निकाल को दिखाओ। ठीक है, तो हम क्या हमको करेंगे, ये हो गया तुम्हारा x का मान, ये हो गया तुम्हारा y का मान। ठीक है, तो ये दोनों है जो इसमें बैठा दो, जब ये दोनों में बैठा देगा तो यहाँ k का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है। चलो एक और हम क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, चलो ये 2 ठो हम होमवर्क दिए, तुम बना के लेना। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये x का मान b हो जाएगा और ये y का मान 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमको यहाँ बना के इसमें ये दोनों क्या करना है, इसमें बैठा देना है। ठीक है, इसमें भी देखो ये दोनों क्या करना है, इसमें बैठा देना है, तो निकल जाएगा मान का मान। ठीक है, तो ये दोनों मेरा होमवर्क रहा, और एक पीछे वाला दिए थे, ये वाला आधा बनाए थे, ये वाला बना पूरा। ठीक है, तो ये हमको बना के भेजना।